After Selaginella and Lycopodium, today we will discuss about another pteridophytic plant which is known as pteridium. Here is the sporophytic plant body of the pteridium. You can see here. It is the whole plant body of the pteridium plant. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज, ये क्या है, इसका स्टेम है. सो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू राइजोम हियर. तो यहाँ पर ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, राइजोम कहेंगे. राइजोम से आप देख रहे हैं लीव्स निकली हुई हैं. ये पूरी एक लीफ है. यहाँ पर आपको ढेर सारी लग रही होंगी कि बहुत सारी लीफ हैं, लेकिन ये क्या है, एक कंप्लीट लीफ है. यहाँ पर जो टेरिडियम की लीफ होती है वो कंपाउंड लीफ होती है. तो कंपाउंड लीफ में क्या होते हैं, आपको पता है कि लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ईच लीफलेट इज नोन एज पिन्नी एंड ईच पिन्नी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पिन्यूल्स. सो हियर इज द डायग्राम ऑफ अ सिंगल पिन्यूल. So let's start the class. First of all, we see the systematic position of the pteridium. Systematic position में सबसे पहले है division, class, order, family and genus. Division is Philicophyta या इसे टेरोफाइटा भी कहते हैं. After this, class includes Leptosporangiate. The class is Leptosporangiate. इससे पहले आप लोगों ने सिलेजिनेला में देखा था कि उसका क्लास क्या था, यूस्पोरेंजिएटी था. यहाँ पर क्लास अलग हो गया, लेप्टोस्पोरेंजिएटी. एंड ऑर्डर इज फिलिकेल्स. द फैमिली इज पॉलीपोडिएसी. द फैमिली इज पॉलीपोडिएसी एंड द जीनस ऑफ कोर्स व्हाट इज, इट इज टेरिडियम. तो जीनस क्या हो गया, टेरिडियम हो गया. जीनस को हम अंडरलाइन कर देंगे. Now, as we know, the pteridophytic plant body is divided into sporophyte and gametophyte. तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है. तो टेरिडियम की जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट यानी कि द एडल्ट प्लांट body. The sporophyte or adult plant body of pteridium is differentiated into root, stem and leaf. So it is differentiated into root, stem and leaf. So first of all we will describe about stem. इसका जो stem होता है वो subterranean rhizome होता है. आप लोगों को पहले भी बताया था कि rhizome is the modification of stem. तो यहाँ पर जो राइजोम होता है वही इसका मेन स्टेम होता है और ये सब टेरेनियन नेचर का होता है. सब टेरेनियन मीन्स होता है कि 1-2 सेंटीमीटर करीब ये जमीन के अंदर क्या होता है, धंसा रहता है. तो स्टेम ऑफ टेरिडियम इज सब टेरेनियन राइजोम. सब टेरेनियन राइजोम विच इज growing horizontally. It grows horizontally and approximately 2 to 3 centimeters beneath the soil surface. Soil surface से 2 से 3 सेंटीमीटर करीब ये धंसा होता है. Now some other points about rhizome यानी कि stem. टेरिडियम के केस में जो इसका राइजोम होता है वो डिवाइडेड होता है नोड्स और इंटर नोड्स में. यहाँ पर
नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अभी तक आपको कहीं पर भी नोड या इंटरनोड का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था, लेकिन टेरिडियम में राइजोम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इसका जो राइजोम होता है वो होता है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ये क्या होता है? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। हर जगह से आपको इसके राइजोम से आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई देगी। नाउ सब लोग जानते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ शूट यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट 1940 ने बताया कि यहाँ पर 3 प्रकार के शूट पाए जाते हैं। सो according to what 1940, the rhizome of pteridium is sympodium type। किस टाइप का होता है? सिम्पोडियम टाइप का होता है। सिम्पोडियम मीन्स होता है कि जिससे लेटरल ब्रांचेस क्या होती हैं? एराइज होती है। इससे लेटरल ब्रांचेस एराइज होते हैं, एंड दीज लेटरल ब्रांचेस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के लेटरल ब्रांचेस हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग शूट्स, लॉन्ग शूट के बाद पाए जाते हैं शॉर्ट शूट्स, और इन बिटवीन लॉन्ग शूट एंड शॉर्ट शूट्स पाए जाते हैं इंटरमीडिएट शूट्स। तो क्या पाए जा रहे हैं? 3 प्रकार के शूट्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, लॉन्ग शूट्स, इंटरमीडिएट शूट्स और शॉर्ट शूट्स। आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं, इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो लॉन्ग शूट होता है, इसका जो इंटरनोडल लेंथ होता है, द इंटरनोडल लेंथ इसकी होती है करीब 30 से 40 सेंटीमीटर। करीब 30 से 40 सेंटीमीटर इंटरनोडल लेंथ होता है, एंड दे डू नॉट बियर लीफ। इन पर लीफ नहीं लगते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट शूट्स के बारे में। शॉर्ट शूट्स की जो इंटरनोडल लेंथ होती है, ये होती है बहुत ही कम, और ये प्रेजेंट शॉर्ट शूट्स इंटरनोडल लेंथ इनकी बहुत कम होती है। इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 0.5 to 2 सेंटीमीटर। तो इनका इंटरनोडल लेंथ कितना हो गया? 0.5 to 2 सेंटीमीटर, और दे बेयर लीफ, इन पर लीव्स लगते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे इंटरनोडल शूट के बारे में। तो इंटरनोडल शूट्स जो होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन लॉन्ग शूट एंड शॉर्ट शूट, और ये कुछ दूरी तक ऑब्लिकली अपवर्ड क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और थोड़ी देर बाद कुछ डिस्टेंस दूर कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये क्या हो जाते हैं? फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो ये पहले क्या होते हैं? ऑब्लिकली ग्रो करते हैं, और कुछ समय के बाद ये कैसे हो जाते हैं? हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो डू नॉट बियर लीव्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ शॉर्ट शूट्स पर ही क्या पाए जाते हैं? लीफ पाए जाते हैं। लॉन्ग शूट और शॉर्ट शूट पर लीफ आर एब्सेंट। तो ये हो गया शूट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रूट के बारे में। रूट का स्ट्रक्चर कैसा है? तो रूट का स्ट्रक्चर, रूट मेनली यहाँ पर पाया जाता है एडवेंटिशियस टाइप का रूट पाया जाता है, और दे एराइज इरेगुलरली। ये इरेगुलरली क्या होते हैं? एराइज होते हैं। कहीं से भी क्या होते हैं? निकल जाते हैं। कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है कि वो वहां से या ब्रांचिंग वाले पोर्शन से एराइज है। दे एराइज इरेगुलरली फ्रॉम द राइजोम, एंड द टाइप ऑफ रूट इज एडवेंटिशियस।
चलिए, तो रूट और शूट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे लीफ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके जो लीव्स होते हैं, पहली बात तो ये कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ये जो एराइज होते हैं, ये कैसे एराइज होते हैं, अल्टरनेटली एराइज होते हैं। तो द लीव्स आर अल्टरनेट एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ राइजोम। राइजोम के अपर साइड से क्या होते हैं, एराइज होते हैं। अपर साइड कहने का मतलब है कि इनका राइजोम जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो नीचे की तरफ नहीं ग्रो आते हैं, बल्कि सिर्फ ऊपर की तरफ आते हैं। तो दे अराइज upwardly from the rhizome and they are separated from one another by presence of long internodes। थोड़ा सा आप लोगों को इंटरनोड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि क्या होता है इंटरनोड। देखिए, ये है स्टेम, ये एक लीफ है और ये दूसरी लीफ है मान लेते हैं। तो यहाँ से जहां से लीफ एराइज हुई है, इस पोर्शन को हम कहते हैं नोड, इस पोर्शन को भी हम क्या कहेंगे, नोड। तो दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो इनका जो इंटरनोड का लेंथ होता है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा होता है। एंड इनकी जो लीव्स होती है ये कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं एंड दे आर मच डिवाइडेड। आपको दिखाई देगा ये कैसी, बहुत ज्यादा डिवाइडेड होती हैं। दे आर much divided and usually they are known as fronds। इनकी लीफ को क्या कहा जाता है, फ्रॉन्ड्स कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेरिडियम की लीफ को क्या कहते हैं, आप लैमिना लगा करके चले आएंगे, लैमिना नहीं सही आंसर है। इनकी लीव्स को क्या कहा जाता है, फ्रॉन्ड्स कहा जाता है। दे आर लॉन्ग एंड मच डिवाइडेड लीफ। अब लीफ में क्या क्या चीजें होती हैं, पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका जो पेटियोल होता है वो काफी लंबा होता है। तो दे हैव वेरी लॉन्ग पेटियोल। आप देख रहे हैं इनका जो पेटियोल है वो क्या है, ये देखिए काफी लंबा है। दे हैव वेरी लॉन्ग पेटियोल। और दूसरी चीज, अ लार्ज कंपाउंड लैमिना। इनका जो लैमिना है वो कैसा है, कंपाउंड टाइप का है, सिंपल टाइप का नहीं है। और ये जो कंपाउंड लैमिना होते हैं, इनका एक शेप बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोनिकल शेप। अगर आप ऐसे देखें तो ये देखिए ऐसे कोन का शेप ले रहे हैं, इसी को कहा जाता है क्या, कि ये कोनिकल शेप में रहते हैं। अब इनकी जो यंग लीव्स होती है, इसमें पाया जाता है सर्सिनेट वर्नेशन। क्या पाया जाता है, सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। ये एक सर्सिनेट टाइप की कॉइलिंग होती है। ये देखिए यहाँ से यंग लीव्स निकल रही हैं। ये कुछ इस तरह से, जैसे ये फिंगर हमने बनाया है, कुछ इस तरह से क्या होती है, कॉइल होती है। और जब ये खुलती है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे धीरे धीरे खुलती है। जब नई लीफ रहती है तो बिल्कुल ऐसे सर्सिनेट वर्नेशन में, ये देखिए ये जैसे राइजोम है तो कुछ इस तरह से पाई जाती है। और ये जो सर्सिनेट वर्नेशन होता है जो यंग लीव्स का, इसमें बहुत सारे हार्ड स्केल्स पाए जाते हैं एंड दीज हार्ड स्केल्स आर नोन एज रेमेंटा। इनको क्या कहा जाता है, रेमेंटा कहा जाता है। ये ब्राउन कलर के होते हैं जनरली। तो इनकी जो यंग लीव्स हैं, दे आर सर्सिनेटली कॉइल्ड, दे आर सर्सिनेटली कॉइल्ड। मैच्योर लीफ की अगर लेंथ की बात करें, मैच्योर लीफ की जो लेंथ होती है वो होती है करीब 2 से 12 फीट तक लंबे लीव्स होते हैं। और इनका जो लैमिना होता है वो कैसा होता है, पिनेटली कंपाउंड होता है। इस तरह की कंपाउंड लीफ को कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। चलिए देखते हैं क्यों पिनेटली कंपाउंड कहा जाता है।
पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, और ये जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है इसमें पाए जाते हैं सेवरल पिन्नी। ये देखिए, ये तो पूरी एक लीफ हो गई, एंड दिस कंपाउंड लीफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल पिन्नी। तो ये एक पिन्नी हो गई, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात। तो इस तरह से जो कंपाउंड लीफ होती है वो सेवरल पिन्नी में डिवाइडेड होती है, और इन्हीं पिन्नी को हम साइड वाला दिया, इन पिन्नी को हम लीफलेट्स भी कहते हैं। तो दीज लीफलेट्स आर कॉल्ड एज पिन्नी। अब ये जो पिन्नी होते हैं इनका जो मेन स्टॉक होता है, मेन एक्सिस जिस पर पिन्नी लगे हुए हैं, ये याद रखिएगा, इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो पेटियोल है। पिन्नी का जो स्टॉक है इसको कहते हैं रैचिस। तो पिन्नी का जो मेन स्टॉक है इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं। और ये जो रैचिस होता है ये यही पेटियोल से कंटिन्यूएशन में होता है, देखिए यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो दीज आर कॉल्ड एज रैचिस। Now each pinny is subdivided into pinnules। किसमें डिवाइडेड हो जाते हैं, पिन्यूल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। पिन्यूल्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर सेगमेंट्स होते हैं। अब स्मॉलर सेगमेंट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमने एक पिन्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, एक पिन्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखिए किस तरह से एक कितना ज्यादा डिवाइडेड है, ये आपको एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो यही पिन्यूल क्या है, ये सब सारे क्या है, ये सब पिन्यूल। तो ये क्या होते हैं, स्मॉलर सेगमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिन्यूल कहते हैं। दूसरी बात, इनकी जो यंग लीव्स होती हैं दे आर कवर्ड, ये कवर्ड होती हैं, इनमें पाया जाता है कुछ स्केल्स लाइक का स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेमेटा। ये जनरली ब्राउन कलर के होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट और स्पोरोफाइट ऑफ द pteridinium. It is the outer structure. In the next class we will discuss about the pteridinium internal structure.